हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं करा रहा हूँ एमसीआरई लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में क्लिनिकल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं, जिसका क्लिनिकल पैथोलॉजी पार्ट 1 और क्लिनिकल पैथोलॉजी पार्ट 2 हमारा आया था। उसके बाद आज हम कवर करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़, जिसमें देखेंगे हम कि बायोकेमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, उसके एमसीक्यूज आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो जो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है बायोकेमिस्ट्री से, आज का पहला क्वेश्चन है बेंडिक टेस्ट यूज टू डिटेक्ट विच कार्बोहाइड्रेट। बेंडिक टेस्ट किस कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? जो इसका आंसर है वो होने वाला है आंसर बी। आंसर बी आपका राइट आंसर होने है ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए हम बेंडिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लाइकोजन इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन। ग्लाइकोजन किसमें कार्बोहाइड्रेट का संचय रूप है? जो इसका राइट आंसर है वो है आंसर सी, एनिमल्स में। अगले क्वेश्चन की बात करें, मॉलिस टेस्ट इज अ जनरल टेस्ट फॉर। मॉलिस परीक्षण सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका होने वाला है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड। निम्न में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड है? जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आंसर सी, ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज फाउंड इन मिल्क। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होना है लैक्टोज। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट स्टार्च। स्टार्च की पहचान के लिए किस अभिकर्म का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर सी, आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च इन माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? इसके हम आंसर की बात करें, ये होने वाला आंसर बी। आपका राइट आंसर है आंसर बी, अमाइलेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच कार्बोहाइड्रेट टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर एल्डोज शुगर। कौन सा परीक्षण विशेष रूप से एल्डोज शुगर के लिए होता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है आंसर डी, फेलिंग्स टेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट में एल्डोज शुगर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? जो इसका राइट आंसर होने वाला है आंसर बी, एंजाइम कैटालाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्फांट फूड। शिशु आहार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आपका डी, लैक्टेज। लैक्टेज का उपयोग हम शिशु आहार में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, द जनरल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन की उपस्थिति की सामान्य जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो होने वाला आंसर बी, बायोरेट टेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, एल्बुमिन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन। एल्बुमिन किस प्रकार का प्रोटीन है? जो इसका राइट आंसर है वो है आंसर बी, कंजुगेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। निम्न में से कौन संयुग्मित प्रोटीन है? जो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन। निम्न में से कौन सा एक रेशेदार
प्रोटीन है। जो इसका राइट आंसर है वो केराटिन। केराटिन जो हमारा होता है फाइब्रस प्रोटीन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एग वाइट? अंडे की सफ़ेदी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो हमारे अंडे एग होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वाइट कलर का, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसकी बात करें, इसका राइट आंसर जो है हमारा, जो इसका राइट आंसर है वो है एल्बुमिन। आंसर बी आपका राइट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा? रक्त प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है एल्बुमिन। एल्बुमिन आंसर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स इज? बाल और नाखूनों में पाए जाने वाला प्रोटीन है। बाल और जो नाखूनों में हमारा प्रोटीन पाया जाता है वो होता है केराटिन। आंसर बी आपका राइट आंसर है। इसके बात करें अगले क्वेश्चन की। विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर? प्रोटीन की संरचना के लिए कौन सा बंध जिम्मेदार होता है? जो इसका राइट आंसर है आपका, आंसर बी पेप्टाइड बॉन्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द प्रोटीन फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू इज? कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? जिसका राइट आंसर है आपका, आंसर ए कोलेजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एक्सेस प्रोटीन इन द बॉडी इज स्टोरेज एस? शरीर में अतिरिक्त प्रोटीन किस रूप में संग्रहित होता है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर डी फैट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच टाइप ऑफ लिपिड आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड पाया जाता है? जो इसका राइट आंसर है फॉस्फोलिपिड। आंसर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लिपिड आर स्टोर्ड इन द बॉडी इन विच फॉर्म? शरीर में लिपिड किस रूप में संग्रहित होते हैं? जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ट्राइग्लिसराइड। आंसर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच टेस्ट इज ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट इन पेपर फॉर लिपिड? कौन सा परीक्षण लिपिड के लिए कागज पर पारदर्शी दाग दर्शाता है? जो इसका राइट आंसर है वो है स्पॉट टेस्ट। आंसर भी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड? कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का यौगिक? इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर सी स्टेरॉइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड? निम्न में से कौन लिपिड नहीं है? जो इसका राइट आंसर है वो है आंसर डी केराटिन आपका लिपिड नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? जो इसका राइट आंसर है आंसर डी विटामिन डी आपका फैट सॉल्युबल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड डाइजेशन? लिपिड पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? जो इसका राइट आंसर है आपका लाइपेज। आंसर सी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म? लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्य अंग कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आंसर बी लिवर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द रेशियो ऑफ HDL टू LDL इज इम्पोर्टेंट फॉर। HDL और LDL का अनुपात किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका आंसर सी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय। एंजाइम की क्रियाशीलता किससे प्रभावित होती है? जो इसका राइट आंसर है आपका आंसर डी, आपका राइट आंसर है। टेम्परेचर, pH और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स इन विच ऑर्गन। एंजाइम पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है? जो इसका राइट आंसर है आपका वो है आंसर बी, स्टमक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एंजाइम लाइपेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। इसका जो राइट आंसर है आपका आंसर सी, लिपिड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच एंजाइम इज फाउंड इन स्लाइवा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो इसका राइट आंसर है आंसर सी, एमाइलेज। अगले क्वेश्चन की बात करें। द एंजाइम रेनिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। रेनिन एंजाइम किसकी पाचन में सहायता करता है? जो इसका राइट आंसर है आपका वो है आंसर सी, मिल्क प्रोटीन्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। एंजाइम का निष्क्रिय रूप कहलाता है। जो इसका राइट आंसर है आपका आंसर सी, जाइमोजेन। जाइमोजेन जो होता है एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म को शो करता है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में देखेंगे हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के जो MCQs हैं उनको कवर करेंगे। और आपने अगर हमारे पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी वाली तो हमारी वीडियोस में जाके ज़रूर देखें। और अगली क्लास के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें।